8. वेदा उस मेंशन की छत पर खड़े थे जिससे 3 दिन पहले आर्यन की दोस्त प्रिया गायब हो गई थी। छत पर शराब की बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और कुछ मरे हुए कौवे पड़े थे। और जो कहानी राहुल ने बताई थी और जो कहानी उस मेंशन की है, उसके मुताबिक घर के सबसे छोटे बेटे ने जब लव मैरिज की तब से कुछ कुछ कौवे घर के ऊपर आकर मरने लगे। पर जब उनका पूरा परिवार गायब हो गया तो छत पर बस कौवे ही कौवे थे जो मरे हुए थे। पर इसके बाद कोई भी कौवा छत पर नहीं मरा और कितने ही लोग मेंशन में आए। कोई दारू पीने आया, कोई पत्ते खेलने और कोई तो अपनी जिस्म की भूख मिटाने। पर तब भी ना तो वो बुक सामने आई जिसका नाम है बुक ऑफ कीपिंग, और ना ही कोई कौवा छत पर मरा और ना ही कोई गायब हुआ। एक राज था प्रिया के गायब होने के पीछे, और कहीं न कहीं वेदा को यह यकीन था कि प्रिया जो गायब हुई है उसका लिंक सीधा उस बुक से है, क्योंकि इतने लोग आए गए पर आज तक वो बुक नहीं आई। पर प्रिया के आते ही वो बुक आ गई और कौवे भी छत पर आकर मर गए। आखिर क्यों? इस बात का राज कहीं न कहीं इस मेंशन में ही छुपा हुआ था और इसका संबंध उस परिवार के साथ था। पर क्या यही वेदा सोचने में लगे हुए थे? हालांकि ये बात भी भुलाई नहीं जा सकती कि वेदा को इस मेंशन में किसी भी भूत प्रेत की मौजूदगी सेंस नहीं हुई, और उसका कारण भी वेदा ने दिया कि इस मेंशन में कुछ ऐसा है जिससे भूत प्रेत भी डर रहे हैं। और आखिर कौन है वो? वेदा अभी भी ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा तो आर्यन था। सर, मैंने सारे डिवाइसेस लगा दिए हैं और आपको कुछ पता चला? जिस पर वेदा आर्यन को उन मरे हुए कौवों की ओर देखने को कहते हैं। वो देखो आर्यन, ये कौवे देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे 2-3 दिन पहले ही मरे हो, ठीक प्रिया के गायब होने से पहले या बाद में। पर हैरानी की बात यह है कि इस मेंशन में बहुत से लोग आए गए पर आज तक ना तो वो बुक दिखाई दी और ना ही कोई गायब हुआ और ना ही कोई कौवा यहाँ पर आकर मरा। तो आखिरकार ये प्रिया ही क्यों? सुनो आर्यन, मुझे तुम प्रिया के बारे में सब कुछ बताओ जो भी तुम जानते हो। वेदा अब श्योर थे कि प्रिया का लिंक उस किताब के साथ जरूर है और इस मेंशन के साथ भी। आर्यन ने वेदा को प्रिया की कहानी बतानी शुरू करी। सर, मैं और प्रिया कॉलेज में मिले थे और हम काफी अच्छे दोस्त बन गए, जितना मैं या हमारा फ्रेंड सर्कल जानता है। तो प्रिया अनाथ थी। अब वो अनाथ थी, उसके मम्मी पापा ने उसे छोड़ दिया था, ये तो मैं नहीं पता, क्योंकि वो बताती है कि जब वो महज 1 महीने की थी तो उसे कोई अनाथालय के बाहर छोड़कर चला गया था। कहां से आई है वो, किसकी बच्ची है, ये किसी को नहीं पता। ये सुन वेदा की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, और वो अभी कहाँ रहती है? जिस पर आर्यन बताता है, अभी तो उसने एक फ्लैट रेंट पर लिया है। एक एनजीओ है जो उसकी पढ़ाई का और बाकी चीजों का खर्चा उठाता है। बस वेदा के दिमाग में कैलकुलेशन होने लगी। सुनो आर्यन, मुझे इस अनाथालय लेकर चलो जहां पर प्रिया को छोड़ा गया था। बिना देरी के वेदा और आर्यन निकल गए उस अनाथालय के लिए। और हैरानी की बात यह थी कि वो अनाथालय सीतापुर से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग कुछ ही देर में उस अनाथालय के सामने पहुंचे। सर, मुझे खुद नहीं पता था कि अनाथालय इतनी नजदीक। बस प्रिया के मुंह से नाम ही सुनता रहा था और जब मैप पर डाला तो पाया कि ये तो बगल में ही है। चलिए सर, अंदर चलते हैं। दोनों अंदर गए। वहां पर एक औरत थी जो गार्डन में कुछ काम कर रही थी। नमस्ते आंटी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हमें आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? आर्यन ने पूछा, जिस पर वो औरत खड़ी हुई और उनके पास आई। बताओ बेटा, क्या बात है? जिस पर वेदा ने जेब से प्रिया की फोटो निकाली और कहा, क्या आप इसे जानती हैं? इसका नाम प्रिया है और ये आपके अनाथालय में ही थी। प्रिया की फोटो देख वो थोड़ी सी हैरान हुई और बोली, हाँ जानती हूँ, पर
अब ये हमारे साथ नहीं रहती और हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आप जा सकते हैं। वो काफी हड़बड़ी में लग रही थी। वेदा समझ गए कि ये कुछ न कुछ छुपा रही है। सुनिए, हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। देखिए, इसकी जान खतरे में है, तो अगर कुछ भी आप जानती हैं तो प्लीज बता दीजिए। ये सुन उस औरत के बढ़ते कदम रुके और वो पलटते हुए बोली, क्या प्रिया की जान खतरे में है? हमें तो लगता ही था कि एक न एक दिन कुछ ऐसा होगा। वेदा और आर्यन दोनों हैरान हुए और पूछने लगे कि उन्हें ऐसा क्यों लगता था। इस पर वो पहले उन्हें अंदर लेकर जाती है उस अनाथालय के और बताने लगती है कहानी प्रिया की। बेटा, मैं तब इस अनाथालय में नई नई आई थी। एक रात में ये गार्डन में टहल रही थी और देख रही थी कि सब बच्चे अंदर चले गए हैं कि नहीं। तब मुझे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो एक फूल सी प्यारी बच्ची को कोई गेट पर छोड़कर चला गया था और वो रोए जा रही थी। अक्सर ऐसा होता है, जिसको बच्चे नहीं चाहिए होते उसे अनाथालय के सामने छोड़कर चले जाते हैं। हमारे लिए कोई नया केस नहीं था। हमने उसे उठाया और रख लिया और उसे नाम दिया प्रिया। प्रिया बहुत ही प्यारी बच्ची थी, सबसे अच्छे से बात करती थी और सबके साथ अच्छे से रहती थी। पर उसमें एक बात अजीब थी। कई बार वो रात में ही किताबों को उठाकर उनके पन्ने पलटती, अंधेरे में ही अपने आप से बातें करती और जब उनसे कहते कि सो जाओ कल पढ़ना, तो अजीब सी आवाज में कहती कि चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। हमें हमेशा ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई न कोई बुरा साया, पर क्योंकि वो तेज थी पढ़ाई लिखाई में और खेलने में भी अच्छी थी, तो एक एनजीओ ने उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली, उसका खाना पीना रहना सब कुछ। फिर वो यहाँ से चली गई, पर जब तक वो इस अनाथालय में थी रोज कोई न कोई भूतिया घटना होती रहती थी और ये सारी भूतिया घटना उसके आसपास ही होती थी। वेदा ये सुन कहीं न कहीं डॉट्स को लिंक करने लगे। उन्होंने उन औरत का धन्यवाद किया और अनाथालय से बाहर निकले। मैंने कहा था ना, प्रिया का कहीं न कहीं इस बुक के साथ संबंध है और उस मेंशन के साथ भी। शायद मुझे पता चल गया है कि हुआ क्या था वहां पर यह बात अलग है कि कुछ सवालों के जवाब मुझे अभी भी नहीं मिले। वेदा ने कहा, जिस पर आर्यन ने पूछा, क्या सर? वेदा आगे की ओर बढ़े और बोले, प्रिया खून है शायद उनका जो उस मेंशन में रहते थे। किसकी बेटी है ये मैं तो नहीं जानता, पर जो भी उसे अनाथालय के सामने छोड़ कर गया वो इसलिए छोड़ कर गया होगा ताकि प्रिया बच सके, क्योंकि उस रात उसका पूरा परिवार गायब ही हो गया था। और जब प्रिया भाग्य का लिखा कहीं या कोई संयोग उसी मेंशन में जा पहुंची जिससे उसे निकाला गया ताकि वो बच सके और सही सलामत रहे, और वो गायब हो गई। और शायद इसी वजह से सिर्फ उसके सामने वो गई और वही गायब हुई, जैसे बहुत सालों पहले उसका परिवार गायब हुआ था। ये सुन आर्यन बिल्कुल हैरान हो गया और बोला, तो सर अब हम क्या करें? कैसे लाएंगे उसे बाहर? क्योंकि सर वो बुक तभी बाहर आएगी जब उनके परिवार का कोई जाएगा, पर वो अपने परिवार की आखिरी बची थी, तो अब हम कैसे? वेदा ने आर्यन को शांत रहने को कहा और बोले, अगर प्रिय वहां पर जाए तो वो बुक वापस आ सकती है। वेदा की बात सुन आर्यन हैरान हुआ, पर सर प्रिया तो गायब हो चुकी है ना, तो वापस कैसे जाएगी उस मेंशन में? जिस पर वेदा मुस्कुराए, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। अगर ये काम कर गया तो वो बुक हमें मिल जाएगी और हम प्रिया को बचा पाएंगे। बस तू एक बात बता, उसके फ्लैट की चाबी किसके किसके पास होती है? आर्यन ने सोचा और कहा, सर उसके फ्लैट की एक ही चाबी है और वो हमेशा उसी के पास रहती है। पर हाँ, जब वो मेंशन में जा रही थी तो उसने अपना बैग कार में छोड़ दिया था। तुम्हें भी उसके फ्लैट की चाबी उस बैग में ही हो। बस ये सुन एक उम्मीद की किरण जागी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो प्रिया को आराम से बचा लेंगे, पर क्या ये इतना आसान होने वाला है, या ये उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, या अभी भी ऐसी और कड़ियां पड़ी है जो जुड़नी बाकी है। वेदा के सामने सवाल अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े थे।